बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। आज इतवार का दिन है और सुबह सवेरे शरीफ माफिया के कब्ज़ा जो माफिया है शरीफ से तल्लक़ रखने वाला, क्योंकि लाहौर में कोई भी कब्ज़ा ग्रुप हो नहीं सकता जिसके पीछे जो शरीफ माफिया या मुस्लिम लीग नून के लोग ना हों। और यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से आज सुबह बड़ा ऐलान किया गया, बड़ी रिकवरी की गई। सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा था, अरबों रुपए की ज़मीन थी जिसको रिकवर किया गया है। और साथ आज बड़ा दबंग ऐलान किया गया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से, और ये कब्ज़ा माफिया के लिए एक नई परेशानी शुरू हो गई है। और ये वही पुराना दौर जब उमर शेख कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा था, वही दौर वापस आ रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। पहले भी बड़ी तादाद में सरकारी ज़मीनें कब्ज़ों से छुड़वाई गई थी और अब भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे 25 मई में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने वाले पुलिस अफसरान थे, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी मुकम्मल की गई है। उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट भी सामने आ गई है और उसमें जो बड़े अफसरान थे उनके हवाले से भी चीज़ें सामने आ गई हैं। पंजाब हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और परवेज़ इलाही उसमें वज़ीर आला हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे और उस वक्त भी जो दो लोग थे, इस वक्त एक ग़ुलाम महमूद डोगर जो इस वक्त CCPO लाहौर हैं, वो पहले भी CCPO लाहौर रह चुके हैं और उनसे पहले फिर उमर शेख CCPO लाहौर थे। पंजाब हुकूमत ने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की थी और मेरे ख़्याल में कि कई दहाइयों के बाद इतने बड़े जो कब्ज़ा ग्रुप थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई थी। और आपने देखा होगा कि लाहौर के जो 3-4 बड़े कब्ज़ा माफिया थे, उसमें गोगी भट्ट था, तीफ़ी भट्ट था और खोखर बरदरान थे और बाकी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बुज़दार दौर में हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुई और बड़ी तादाद में रिकवर भी हुई। फिर उसके बाद मामला आ जाता है अदालतों का। जब अदालतें स्टे ऑर्डर जारी कर देती हैं, उस वक्त कासिम खान साहब चीफ जस्टिस थे और वो ख़ास आदमी थे शरीफ ख़ानदान के। और जब खोखर पैलेस पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी थी, उस वक्त भी उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किए थे। फिर सिविल अदालतों की तरफ से एक अदालत से स्टे ऑर्डर जारी होता था। आपको हमने बताया था कि जाती उम्रा की जो ज़मीन थी, वो बहुत सारे दोस्त हमसे सवाल करते हैं कि जाती उम्रा की जो 120 कनाल थी जिसका इंतकाल शरीफ ख़ानदान के नाम से ख़त्म किया गया था और वापस पंजाब हुकूमत के नाम किया गया था, वो उसका क्या बना। जाती उम्रा की 120 कनाल वो अराज़ी थी जो इन्होंने एक वहीदा नामी ख़ातून थी जो रेवेन्यू में मुलाजमा थी, उसके नाम पर सरकार से, रियासत से उनके नाम पर ट्रांसफ़र की। एक बात आप याद रखिएगा, कभी कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे तो एक कानूनी पॉइंट है जो आपने याद रखना है, वो ये है कि जो सरकारी ज़मीन है वो कभी मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती। सरकारी ज़मीन आपको लीज़ पे मिल सकती है, रेंट पे मिल सकती है, लेकिन कभी उसकी मलकियत ट्रांसफ़र नहीं होती। आप कभी भी सरकारी ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते। अब ये जाती उम्रा की जो ज़मीन है जहाँ पर इन्होंने अपना महल बनाया हुआ है, ये सरकारी ज़मीन थी। 120 कनाल इन्होंने एक वहीदा नामी ख़ातून के नाम, जो उसी बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू में मुलाजमा थी, उनके नाम पे ट्रांसफ़र किया और सेकंड ट्रांसफ़र इन्होंने अपने नाम पर करवा लिया। उसमें कुछ जगह नवाज़ शरीफ के नाम है, कुछ मरीम नवाज़ के नाम है, कुछ नवाज़ शरीफ की वालदा के नाम, कुछ कलसूम नवाज़ के नाम, मुख्तलिफ इनके जो फैमिली के लोग हैं। इन्होंने अब अपनी बोनाफाइडली ये शो की कि हम तो बोनाफाइडली परचेज़र हैं और हमने जो जिस खातून से जो ख़रीदी है, अगर उसने कोई फ्रॉड किया हुआ था या उसने कोई सरकारी ज़मीन अपने नाम अलॉट करवाई हुई थी तो वो उसका मामला था। हम तो बोनाफाइडली परचेज़र हैं, हमने जो ख़रीदी है इसमें हमारा कसूर नहीं है। पंजाब हुकूमत ने वो जो इंतकाल था वहीदा के नाम का, जो सरकारी ज़मीन वहीदा नामी ख़ातून को ट्रांसफ़र की गई थी, वो इंतकाल ख़ारिज कर दिया था। वो इंतकाल ख़ारिज करने के बाद क्योंकि जो सब्सिक्वेंटली जितने इंतकाल थे, जितने ट्रांसफ़र हुए थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, तो उसके ख़िलाफ़ मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ एंड कंपनी ने, शरीफ ख़ानदान ने सिविल अदालत से एक स्टे लिया था। वो स्टे ऑर्डर आज तक चल रहा है और उस स्टे ऑर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसमें इन्होंने अपने ही लोगों को, अपने शरीफ ख़ानदान के कई लोगों को डिफेंडेंट बना दिया। वो जानबूझ के जो केस है उसको लटका रहे हैं। फिर पंजाब हुकूमत इनकी आ गई, उसमें फिर पंजाब हुकूमत ने इनकी मर्ज़ी के जवाबात अदालत में जमा करवाए। अब दोबारा इनके ख़िलाफ़ जो पंजाब हुकूमत आ गई है और वो अपना स्टांस दोबारा बेहतर करना चाहती है और उस केस के हवाले से भी जो डिस्ट्रिक्ट अटारनी है
जो ज़िली जो अदालतें हैं उनको डील करते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट अटारनी उनको कमिश्नर ऑफिस की तरफ से ये असाइनमेंट दे दी गई है कि आप जल्द अज जल्द जाती उम्रा केस में जो स्टे ऑर्डर है उसको खारिज करवाएं ताकि कार्रवाई आगे जारी हो सके। तो ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने कर रहा था कि जाती उम्रा ज़मीन पर जो 120 कनाल है, जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको लीगल चीज़ें बताई हैं, जो उन्होंने फ्रॉड किया, सरकारी ज़मीन अपने नाम पर करवाई, उसके ख़िलाफ़ भी अब पंजाब हुकूमत एक्टिव हो गई है और पंजाब हुकूमत ने उस केस को भी स्टे ऑर्डर खारिज करवा के कार्रवाई का आगे। ये वो मामला है जब राना सनाउल्लाह ने डिप्टी कमिश्नर और सीसीपी और आईजी को धमकियां दी थी, क्योंकि उस वक्त ये ख़बरें थी कि जो पंजाब हुकूमत है वो जो 120 कनाल है उसका कब्ज़ा लेने जा रही है, और इस बुनियाद पर ये सारे का सारा ये धमकियां जो आई थी राना सनाउल्लाह की तरफ से, ये उस बुनियाद पर दी गई थी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और जहां इन्होंने अपना बहुत कुछ बचाना था वहां इन्होंने अपने महल्लात भी बचाने थे, और फिर चीज़ें दूसरी तरफ चली गई थी। और अब मैं बड़ा पुरुमीद हूं, और जो हमारे पंजाब हुकूमत के दोस्त हैं उन ज़राए की तरफ से ये बताया गया है कि बाकायदा मरासला लिखा गया है कमिश्नर को, और कहा गया है कि आप इस केस को जल्द अज जल्द वाइंड अप करवाएँ ताकि कार्रवाई जारी की जा सके। दूसरी तरफ जो 25 मई के वाक़यात में जो इंक्वायरी है वो मुकम्मल हो चुकी है, और ज़िम्मेदारान से मुतल्लिक जो वज़ीर दाखिला पंजाब है उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट सामने आई है। पहले मैं आपको वो इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है उसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी क्रैकडाउन किया गया था उसके हवाले से रिपोर्ट मुकम्मल करनी थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी में तहरीक इंसाफ की जानिब से बनाई गई कमेटी की तजावीज़ की तौसीक भी की गई। DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद ने यह रिपोर्ट DIG ऑपरेशन को अरसाल कर दी। ये DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद की सरबराही में ये 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी इंक्वायरी कमेटी थी उनकी जो तरफ से जो रिकमेंडेशंस भेजी गई थी और कार्रवाई के लिए जो चीज़ें सामने आई थी उनको भी मद्देनज़र रखा गया। और अब DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद ने ये रिपोर्ट DIG ऑपरेशन को अरसाल कर दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि जिन ज़िम्मेदारान को, जिन पुलिस अफसरान को कसूरवार ठहराया गया है, सबसे पहले उन अफसरान और अहलकारों को शोकाज़ नोटिस जारी किया जाएगा। शोकाज़ नोटिस जारी करना ज़रूरी है किसी भी कार्रवाई के लिए। आप बग़ैर शोकाज़ नोटिस कार्रवाई करेंगे वो अगले दिन अदालतों से जाके स्टे ऑर्डर ले आएंगे। तो पहला काम शोकाज़ नोटिस जारी किया जाएगा। दूसरे मरहले में मुलाजमीन अफसरान को नौकरी से बर्खास्त भी किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। ये इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि शोकाज़ नोटिस जारी किया जाए, उनको ओहदों से हटाया जाए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। खाली नौकरी से हटाने से भी कुछ नहीं होगा और खाली उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करने से भी कुछ नहीं होगा। ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं वो और ये हमारे वो सिविल नेचर की कार्रवाई है। जो उनको ओहदे से हटाना है वो सिविल सर्वेंट लॉ के मुताबिक होगी, जबकि जो मुकदमा दर्ज होगा वो होगा फौजदारी कार्रवाई। तो ये नहीं आएगा कि डबल प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। डबल प्रोसिक्यूट ये होता है जब दो एक ही वकूआ में दोनों फौजदारी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएँ तो फिर उसके ऊपर आईन पाकिस्तान आ जाता है। लेकिन जहाँ एक तरफ सिविल कार्रवाई हो, चेक का मुकदमा है, अब चेक के मुकदमे में वो अगर डिसऑनर हो गया है तो आप उसके ख़िलाफ़ उस फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, लेकिन रिकवरी आपको उस पर्चे से नहीं होगी। ना पुलिस रिकवरी करवा के दे सकती है, ना अदालत उसके ख़िलाफ़ केस साबित हो तो कह सकती है कि आप इनको पैसे दें, बल्कि रिकवरी के लिए आपको आर्डर 37 CPC के तहत अलग से रिकवरी का सूट फाइल करना पड़ता है। तो वो दोनों पैरेलल चल सकती हैं क्योंकि वो सिविल सूट है और वो क्रिमिनल जो कार्रवाई है। अब जो हाशिम डोगर की तरफ से ये कहा गया है कि इन जो कार्रवाई मुकम्मल हुई है, अब कई लोग हमसे सिफारिशें कर रहे हैं और कई लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, पुलिस अफसरान, उनसे ये गुजारिश है कि वो हमसे रब्ता ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम 25 मई के मज़ालिम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसकी रिपोर्ट इमरान खान तक पहुँचानी है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद करने में, गैर कानूनी जो काम करने में मुलव्वस थे, क्रैक डाउन करने में मुलव्वस थे, उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और जब डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाती है तो उसके ऊपर फिर अदालतें भी बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं रखती, और ये बड़ी अच्छी मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से एक प्रोसीजर को लेके कार्रवाई की जा रही है और ये ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से आज सुबह सवेरे एक ऑपरेशन किया गया है और ये रिम मार्केट है लाहौर में, जहाँ पे भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करके
1 अरब से ज़ायद मालियत की 3 कनाल सरकारी जो ज़मीन है उसको वागुज़ार करवाया गया है। 3 कनाल पर बने हुए स्ट्रक्चर को मुकम्मल मस्मार कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर मलिक मुर्तज़ा ने ऑपरेशन की निगरानी की और डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आज से हमने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी ये बात की है कि आज से उन्होंने अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। ये जो रिम मार्केट है वहाँ पर 3 कनाल सरकारी अराज़ी पर इन्होंने मुख्तलिफ़ जो स्ट्रक्चर खड़े किए हुए थे, दुकानें बनाई हुई थी, वहाँ पर वो कारोबार कर रहे थे और जो माफियाज़ हैं, बड़े माफियाज़, वो उनसे भत्ता भी वसूल करते हैं, किराया भी वसूल करते हैं। सरकार की ज़मीनें हैं वो वहाँ बिल्डिंग्स बनाकर बैठे हैं और इनको ये लगता है कि जब तक कोई हमें नोटिस आएगा अदालत का और फिर ये खाली करवाई जाएंगी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और जब हम बात करते हैं लाहौर में कि ये शरीफ माफिया का कब्ज़ा माफिया है, तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि लाहौर में अगर कोई 3 कनाल, 3 मरले की बात नहीं कह रहा, 3 कनाल सरकारी अराज़ी पर कोई कब्ज़ा करके बैठा है और वो भी रिम मार्केट में, इतनी अहम जो जगह है रिम मार्केट, वहाँ पर अगर कोई कब्ज़ा करके बैठा है और वो कहे कि उसका नून लीग के साथ या शरीफ माफिया के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ लाहौर में इतने बड़ी वारदात इनके बगैर डाली नहीं जा सकती, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अब कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये कार्रवाइयाँ आगे बढ़ेंगी। सरकार की जो ज़मीन है वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामिल व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।